एक तरफा बीजेपी सरकार। अच्छा, हरियाणा में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल। क्या नाम क्या है आपका? राजवीर रावल, गांव बापोली। राजवीर रावल जी, एक बात बताइएगा, राहुल जी कहते हैं महंगाई बीजेपी में ज्यादा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। कोई परेशानी नहीं है जी, हम किसान हैं। किसान है। 5000 का भाव जीरी का मिला, 2275 गेहूं का मिला। मोदी के राज में किसान बहुत खुश है। ये झूठी अफवाहें हैं। ये किसान बहुत खुश है, किसान मजदूर सब खुश है, सारे खुश, कोई नाराज नहीं है। एक तरफा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। ये जो कोई एक दो है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप बता रहे हैं आप किसान हैं, तो आंदोलन में नहीं गए आप? हमारे से कोई भी किसान, एक भी किसान आंदोलन में नहीं गया। हाँ, 27 में से रुआड़ों की 27 है, 24 छोकरों की है। कोई किसान दिल्ली आंदोलन में नहीं गया। यहाँ से गुज्जर कोई भी किसान नहीं गया? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। और सब बीजेपी के साथ है। कोई नहीं गया, सब खुश है सरकार से। अच्छा, गुज्जर हैं आप? गुज्जर। तो आप बीजेपी से खुश हैं? खुश, बिल्कुल। तो राहुल जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहते? राहुल जी नरेंद्र मोदी के आगे कामयाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने देश को बहुत ऊंचे पहुंचा दिया। अच्छा, हर चीज में। अच्छा, हाँ, इसलिए सब इससे खुश है। लेकिन युवा नेता है राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा की, आप लोगों से मिले, पूरे भारत में पैदल चलेगी, कहीं ना कहीं आप लोग वोट करेंगे, उसे जिताएंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। आप मना कर रहे हैं? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी यात्रा से कुछ नहीं होगा। काम से जो देश को ऊपर पहुंचाएगा उसके लिए वोट जुटते हैं। जानता भी नहीं उसको, कोई जानता भी नहीं, पहले का बच्चा भी नहीं जानता उसको। राहुल तो खानदान नहीं हो, कैसे करके ऊपर है, नहीं उसका मेमोरी का इलेक्शन में जीत सकता हूँ। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी है राहुल जी से कि राहुल को नहीं प्रधानमंत्री? उनको कुछ ABCD का तो ज्ञान नहीं है, उसको यहाँ की नागरिकता नहीं पता, उसको छोटे बच्चे को पता, उसको क्या पता है? 70 साल उसको ये नहीं पता गन्ना कैसे हुआ है, मिर्च कैसे हुआ है, खेती कैसे हुआ है, जमींदारी कैसे की जाती है, उसको पता है? कुछ किसानी का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। गुड़ बताता है कहाँ लगता है, उसको पता है। लाल मिर्च का, हरी मिर्च कहता है महंगी कौन सी है, लाल मिर्च महंगी है, ये लगवाएंगे आगे। अगर लाल मिर्च की खेती करो, हरी की करो ही ना। वो तो सारे उसको तो मजाक तौर पे लेते हैं लोग, नहीं तो उसको कोई नहीं जानता। नथिंग, पप्पू कहते हैं, पप्पू कहते हैं। उसको क्या पता है? ये जो इसीलिए कहते हैं कि उसको भाषण देना ही नहीं आता। वो जनता की नापसंद है, वो जनता की नापसंद है। राहुल गांधी नापसंद है, नापसंद है। लेकिन युवा नेता मेहनत तो कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, कोई मेहनत नहीं, वो सब झूठी अफवाहें हैं। ये एक ढोंगबाजी है। हाँ, और इससे ना कोई वोट बंदी उसके, ना किसी की दिल की इच्छा जगी। हाँ, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वोट है सारी। एक तरफा बीजेपी सरकार पूरे हिंदुस्तान में तीसरी बार मोदी की सरकार। हाँ ताऊ जी, सरकार एक बात तो बता, जो कांग्रेस इतनी बढ़िया होंगी नहीं, नेता भी बीजेपी में क्यों भाग रहे? कमी आ जाए भी तो भाग रहे, फिर बढ़िया होंगे तो अपने में तो क्यों नहीं रहते? क्यों भाग रहे इसमें? या बढ़िया जाए तो भाग रहे इसमें? जो कांग्रेस के इसमें दम है, उसमें दम नहीं है। जो कांग्रेस के ईमानदार नेता थे, उन्हें सभी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, कुछ खूबी होगी जब तो की। हाँ। लेकिन आपके यहाँ से धर्म सिंह छोक्कर हैं? धर्म सिंह छोक्कर है हमारे यहाँ से। इसलिए धर्म सिंह छोक्कर है क्योंकि 27 में से कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। अच्छा, अगर गुज्जर को बीजेपी टिकट देती है समालका हल्के से, धर्म सिंह की टक्कर में 9 बजे धर्म सिंह छोक्कर को हरा के भेज देंगे लोग। अच्छा, हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है। 27 शिव कुमार सरपंच को टिकट दिलाओ और धर्म सिंह छोक्कर को 9 बजे हरा के ले जाओ। भाई साहब, यहाँ से शिव कुमार की आवाज उठ गई है। आ गई है, एक तरफा बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा सरपंच है। डबल लगातार बापोली में 2 बार बना है। आज तक आप लोग कोई नहीं बना। तो आप लोग चाहते हैं कि विधायकी का टिकट हो जाए बीजेपी से? बार सरपंच का हो और धर्म सिंह को कांग्रेस का दिलाओ, एक तरफा हार होगी धर्म सिंह की। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल जायज बात है। विधानसभा में भाई साहब शिव कुमार बढ़िया बंदा है, पक्की बात है। पूरा कुआं। लेकिन देखिएगा, आप भी यही के हैं, सुनिए। पूरे हल्के के अंदर है ना, 2 बार लगातार सरपंच कोई नहीं आया, सिर्फ शिव कुमार सरपंच आया। हाँ, इसको हर वर्ग चाहता है, हर वर्ग चाहता है। चलिए, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? मोदी को। ताऊ जी, मोदी को क्यों बनाना चाहते हैं भाई? मोदी की खासियत देख, मोदी के काम देख, उसकी खूबी देख। बताइए क्या काम हुआ है? सारे काम हो रहे, बोल कौन सा नहीं हुआ तो कौन बताया जो उनसे ना हो?
राहुल जी कहते हैं महंगाई ज्यादा, मजदूर को मजदूरी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, नौकरियां वो तो फड़फड़ाएगा कहेगा वो तो। हाँ हमारा तो मोदी का भाई जो है, मोदी का जोर है। हाँ मोदी का खूब एक तरफा। हम यहाँ से खट्टर को पुलिस ब्लॉक से जता के भेज देंगे, पक्की बात पक्की बात है। उधर सीट वो खुलेंगी ना पेटी, उधर देख लिए। चलिए ये देखिएगा, आपका क्या नाम है जी भाई साहब? रमेश चंद जी। सुन यहाँ पे बटुआ भी काट लिया, लाइसेंस भी का और वो कागज भी सारे ले गया आपके? हाँ अभी 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 हाँ अभी भीड़ में था, वो जब खट रहा है सब आए और यहाँ पे ले गया। तो आपने पूछताछ की किसी से? पूछताछ तो यही है, पब्लिक में ही कर रहा है, वैसे कौन दे देगा बताओ। मोबाइल निकाल लिया और बटुआ निकाल लिया? नहीं मोबाइल नहीं है, लाइसेंस है उसमें, ATM है बैंक का और पैसे हैं, बटुआ का बटुआ दोनों तरफ से कट लिया, दोनों यहाँ से अभी 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 मैं उधर से यहाँ खड़े था भीड़ में जब खट रहा है। तो क्या पता नहीं चला आपको? किसी का कोई पता नहीं चला ना, बहन जो चोर खड़े थे वो तो काफी। चलिए इधर उधर आप एक बार और कोशिश कर लीजिए किसी से पूछ के, फिर देखते हैं हम बाद में। आपका क्या नाम भाई साहब? नीरज। 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 प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को। ये भी मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी। रमेश रमेश है जी, रमेश आपकी बात। हाँ यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा हाँ जी। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों बनाएंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे जी वो। अगले 7 जन्मों तक है मोदी। आप ईद की बात कर रहे हैं, और उसकी माँ ने, उसने प्रधानमंत्री जमा था, उसकी माँ ने पटकाने के बाद हाँ मतलब वो 7 जन्मों तक है, उसको कोई हैरानिया नहीं, वो तो कहीं छुपे हुए थे इसलिए। इधर आ जाओ आप। वो तो जन्म से ही प्रधानमंत्री है। आज तक कोई भी बना, सबने अपने रिश्तेदार यारे प्यारे लगाए, उन्हें अपना कोई परिवार लगा, मनोहर लाल खट्टर ने या उन्हें कोई लगाया, उनने सिर्फ देश की सेवा ही करी है, देश की सेवा के लिए ही है वो। और देख रहे थे कि 7 जन्मों तक ही है। हाँ जन्मों जन्म तक है, जब तक भी यार एक बात बता, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, योगी है, वो संत है, उसने किसी चीज का लालच नहीं, कोई किसी किस्म का कोई उसने मतलब वो किसी के लिए द्वेष नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए संत तो पैदा, वो भगवान है रे, वो तो भगवान बता दिया, भगवान ही है। हाँ भगवान ही है, और भगवान ने भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने क्या करा था, राम ने ये तो काम करे थे, और वो ये कर रहा, वो किसी अपने रिश्तेदार किसी को बता रहा मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो सिर्फ उन्होंने कहा पूरा देश ही मेरा परिवार है, सबके लिए कर रहा, तो रिश्तेपति क्या होगा? अच्छा, तो ये भगवान ने करा था, मर्यादा पुरुषोत्तम के काम वही कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो आप तो फिर जन्मों तक देखना चाहते हैं? जन्मों तक। अच्छा, ये निस्वार्थ तो जन्मों तक ही बनेगा। तो ऐसा क्या मतलब मोदी जी ने आपको दे दिया, ऐसा क्या प्यार है? सबको दिया, मेरे को नहीं, पूरे विदेश को भी दिया, देश को नहीं, विदेशों को भी दिया। हाँ अच्छा, चलिए आपका क्या नाम है जी? रामफल कौशिक है जी। रामफल? हाँ जी। तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। कुछ खासियत है मोदी जी में? बस खासियत तो ये है मैन तो कि देश को कंट्रोल कर लिया उसने। कंट्रोल कर लिया? कंट्रोल बिना तो घर भी नहीं चलता। तो पहले कंट्रोल नहीं था क्या? कांग्रेस का राज भी रहा है ना, इतना कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? इंदिरा के बाद में कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, इंदिरा के समय तक ठीक था, उसके बाद मामला गड़बड़ था। गड़बड़ी चलता रहा। तो अब कंट्रोल में लगता है? हाँ। लेकिन राहुल जी लगातार आरोप लगाते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है बीजेपी। महंगाई तो हमारे ऊपर है, सरकार का दोष नहीं होता इसमें। ये सरकार का दोष नहीं होता। अच्छा। जब एक चीज़ खर्चा बढ़ता जाएगा तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी। हाँ। कोई सारी चीज़ हम तो बनाते नहीं, औरों देशों से भी आती हैं भाई, कुछ हमारी भी जाती हैं, ये तो औरों के ऊपर है सारा काम, खर्चे के ऊपर। अब पहले कोई मोटरसाइकिल होती थी, घर में 4-4, 5-5 हैं, तो खर्चा तो बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब वो चलेंगे सारा दिन। अब हम मान ले बाथरूम करने जाएं, ये भी मोटरसाइकिल पे हैं हमारे बच्चे। पहले हम पैदल जाते थे कहीं कोसलों, तो फिर खर्चा तो ये हमारे ऊपर है, हम बढ़ा रहे हैं अपना खर्चा। तो आप मानते हैं कि जो भी चल रहा है सही चल रहा है बीजेपी सरकार? बिल्कुल चल रहा है। चलिए, ऐसी कमाई भी चल रही है। ऐसी कमाई भी चल रही है। हाँ, पहले पैसा कहाँ था? बताओ कहाँ था? पहले कितनी नौकरियाँ थी, कितनी दिहाड़ियाँ थी। अभी कितने कमा ले आदमी, दिन में कहीं लाख रुपए कमा दे बाजा डीलर, सिर्फ बातों से। अच्छा, चलिए ये देखिएगा, युवा भी हमारे साथ खड़े। आ जाइए भाई साहब आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन भाटिया, मैं इसी गाँव। राजन भाटिया मेरा नाम है। राजन भाटिया जी, यहीं के रहने वाले? जी, यहीं से ही हैं। तो कैसे देख रहे हैं, युवा हैं आप, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी चाहिए,
और तो कोई चाहिए नहीं इस टाइम तो। मोदी ही चाहिए? मोदी ही चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? अभी कोई है नहीं ना मुकाबले में अच्छा। जो नौजवानों के साथ घुल मिल के चले। हाँ। और एक आपने देखा होगा अभी जो गेम वाले बच्चे होते हैं, अब ऑनलाइन गेम खेलते गेमर होते हैं, उनके साथ जाके उन्होंने बातचीत करी, वहाँ पे भी बताया। और जैसे चल रहा है कि अभी देखते हैं जो राहुल गांधी है, अभी महाराष्ट्र में उनकी एक रैली थी, तो वहाँ पे हमारे महाराजा शिवाजी जी की स्मृति जिनको उन्होंने किस प्रकार उठाया। जो हमारे पूर्वजों का ही सम्मान नहीं कर सकते, वो आने वाले लोगों का क्या सम्मान करेंगे, हमारे देश का क्या सम्मान करेंगे। अभी देखा जाए तो हमारे मोदी जी महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। राधिका खेड़े जो कांग्रेस की प्रवक्ता रही है, अभी उनका एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा जो लगातार प्रचार में चल रहा है, कितना सम्मान करते हैं उन्होंने बता ही दिया। महिलाओं का सम्मान उनके पार्टी में कितना है। जो पार्टी का सम्मान नहीं कर सकते, अपने हमारे पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे राम जी का सम्मान नहीं कर सकते, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उसे वोट देकर फायदा ही क्या। और दूसरा, अभी एक मैं पढ़ रहा था, उन संत का नाम मैं भूल गया, अभी उन्होंने पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी है। तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में कहा है कि अपने खास लोगों के बीच में, अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल कोर्ट करके एक बिल पास करके राम मंदिर का जो बना है उसको ध्वस्त भी कर देंगे, यहाँ तक भी उन्होंने बताया। अच्छा। अब ये बात सत्य है। तो आप लोगों को इस चीज का खतरा है क्या? खतरा हमें कहीं ऐसा ना हो जाए? खतरा हमें किसी का नहीं है। पहले खतरा था कि जो सरकार थी वो उसके टाइम में ध्वंस हो गई थी, जो बाबरी वो उनकी सरकार में ध्वंस हुई थी। अब तो युवा जाग चुके हैं, हिंदू जाग चुके हैं, सब जाग चुके हैं। और दूसरी बात, 36 बिरादरी एक साथ है, पूरा भारत समाज एक साथ है। और जो आने वाली पीढ़ी है वो देख रही है कि ये जात पात में नहीं बढ़ रही, अपना एक होकर चल रही है। और दूसरा काम जो है, हमारे यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहली जो उनका मैं सबसे विशेष कार्य बताऊंगा, जो फैमिली आईडी है, उसमें थोड़ी बहुत देखो कमियां रह सकती हैं, थोड़ी बहुत कमियां तो हर एक चीज़ में रहती है, एकदम से पूरी नहीं हो पाती। जो फैमिली आईडी में उन्होंने किया है, एक तो राशन कार्ड घर बैठे बन के। कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, सर्वे होते थे, सरपंच के घर बैठ के वहाँ पे पहले दारू की बोतलें चढ़ाओ, फिर तुम्हारा राशन कार्ड बनेगा। कच्चे मकान वालों के घर पे बोलेरो खड़ी दिखा देते थे और पक्के मकान वालों के बाहर पे बीपीएल लिखवा देते थे। ये कांग्रेस के राज की सच्चाई है, जो हमने भी खुद देखा। ये सच्चाई जी, ठीक है जी। और आज के टाइम में क्या है, फैमिली आईडी बनवाओ, उसमें अपना इनकम दर्ज करवाओ और आपका राशन कार्ड कुछ ही टाइम में बन जाएगा और आपको राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन के बारे में देखें तो पेंशन आपके साथ के साथ 60 एज होते ही आपकी पेंशन बन जाएगी। अगर कोई विडो है तो उसकी पेंशन बन जाएगी। पहले तो क्या कांग्रेस के टाइम में क्या काम होता था कि फाइल अप्लाई करवाओ, विधायक की सिफारिश मरवाओ, सरपंच के साइन करवाओ, न जाने कितने साइन करवाने पड़ते थे। क्यों, ये मैंने पर्सनली भी देखा है। और आज अपना फैमिली आईडी के थ्रू सबकी तो अपनी बन जाती है, पेंशन बन जाती है, अपना घर बैठे सब कुछ आ जाता है। जाने की दिक्कत नहीं, आने की दिक्कत नहीं। पहले राशन का कोटा लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था और कहीं कहीं दिनों इंतजार करना पड़ता था। और दूसरा मेन बात तो जो है पेंशन की मैं भी बात कर रहा था, पेंशन में तो क्या होता था कि जाओ अंगूठा लगाओ, जो बंदा मर गया उसकी पेंशन खा जाते, जो पेंशन बांटने वाले होते थे। अब बैंकों में पेंशन आती है, अपना अंगूठा लगाओ, अपना बैंक में जाओ, साइन करो, अपना पेंशन आराम से लेके आओ। बाकी कहने का मतलब है कि अब राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है, बहुत कुछ। चलिए, ये देखिएगा, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।